तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विकास में। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा जो आ गई है, जनवरी का महीना बचा है, मात्र एक महीना है आपके पास जनवरी का। तो उसमें पढ़कर आप 95% कैसे लाओगे, इस वीडियो में यही बताएंगे हम कि आपके पास ओनली एक महीना बचा हुआ है। फालतू टाइम में आपने पूरे महीने को गवा दिया और एक ही महीना रह गया है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर भी 95% आप कैसे लाओगे? 10वीं और 12वीं के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 10वीं और 12वीं वालों से अनिवार्य है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाइए चैनल को और लाइक करें वीडियो को। हमारी वीडियो देखने के बाद आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरी साल में, फिर भी मैं आपको पास कराऊंगा गारंटी के साथ। 95% लाओगे। जो बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है उनसे भी ज़्यादा आपकी जो कि एग्ज़ाम में परसेंटेज बनने वाली है। इस वीडियो के अंत तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि बीच में जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहे हैं। जनवरी का महीना है और फरवरी में आपकी परीक्षा है। जनवरी में 30 दिन मात्र आपके पास है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, तो उसे तो भूल ही जाइए। ठीक है, ओनली आपके पास जनवरी है, फरवरी को भूल जाइए आप बिल्कुल भी, क्योंकि फरवरी में तो आपकी एग्ज़ाम है। तो उसमें तो आपको ऐसे ही टेंशन रहेगी परीक्षा की, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम पास कराएंगे। ठीक है, टेंशन ना करें, फेल होने की टेंशन ना करें। ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर इसे भी गवा दिया ना आपने, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो इस मौके को गवाना नहीं है आपको 95% लाने के लिए। ठीक है, आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरी साल में, फिर भी आप एक महीने में पढ़कर इस तरह से पढ़ो कि टॉपर बन जाओगे। 95% मार्क्स पक्का आएगा, ये हम बोल रहे हैं। अगर हमारे तरीके से पढ़ोगे ना तो पक्का आएगा। तो हमने एक लिखा है, जीत उसी की होती है जो डरता नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जीत उसी की होती है जो डरता नहीं है। अगर आप परीक्षा से भागोगे तो पास कैसे होगे? तो जीत उसी की होती है जो डरता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। तो जीत उसी की होती है जो डरता नहीं है। अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाइयों। तो इस तरह आप पढ़ो। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, जो तुम्हें कहते हैं ना कि तुम टॉपर नहीं बन सकते, उसे टॉपर बन के दिखाना है दोस्त। ठीक है, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हें कहते हैं ना कि तुम टॉपर नहीं बन सकते, उसे टॉपर बन के दिखाना है। आप घूमते रहते हो और आपसे बोलते होंगे दोस्त कि यार तू तो फेल ही होएगा, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ता है, तो उसको भी टॉपर बन के दिखाना है इस साल में। ठीक है, कड़वी सच्चाई है मेरे भाइयों, कड़वी सच्चाई है। 10 और 12 घंटे हमेशा पढ़ते रहता है और 50 से 60% ही उसके आ पाती है। ये कड़वी सच्चाई है, दिखावा है, मात्र दिखावा। जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है, 14 घंटे पढ़ाई करता है, फिर भी उसके 50 से 60% आता है, वो सिर्फ दिखावा करता है, वो ना कि पढ़ाई करता है। अब उससे पूछो जाकर, वो 10, 12, 14 घंटे और स्मार्ट वर्क 7 से 8 घंटा पढ़ाई सभी भी काम करते हैं और 80 से 90% आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं और उसके साथ में सभी कार्य भी करते हैं, 80 से 90% आसानी से ला सकते हैं। बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको जो कि पढ़ाई करना है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम टिप्स बता रहे हैं ना उनको आप तो एक महीने तक फॉलो कर लो। फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है, आपके पास जनवरी का महीना है, तो आप 95% ला सकते हो। हमारी इस वीडियो को देखते अंत तक देखते रहो बिना स्किप करे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसे कैसे पढ़े। ये बात आपको भी याद होगी कि हमारी तो मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, कई बच्चों की संस्कृत भी कमज़ोर रहती है, मैथ और साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अधिकतर। तो इसका एक ही मंत्र बताएंगे, उस पर ज़्यादा समय देकर पढ़े। ठीक है, हम इसका आपको एक मंत्र देंगे, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक मंत्र ही देंगे, उससे अलावा नहीं देंगे। तो उससे ध्यान में रख कर ही पढ़ो, तभी तो आप नंबर ला पाओगे। जो आपकी मजबूत सब्जेक्ट है और कमज़ोर सब्जेक्ट है, तो मैथ बहुत बच्चों की कमज़ोर रहती है, साइंस भी कमज़ोर ही रहती है,
और हिंदी मजबूत रहती है और सामाजिक विज्ञान में मजबूत ही रहती है लगभग लगभग। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है वो मैथ्स होती है, साइंस होती है, जो सोशल ये संस्कृत होती है और इंग्लिश होती है, जो कि बहुत ही बच्चों की कमज़ोर होती है। तो इनमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इनमें ध्यान दो। मजबूत विषय होती है हिंदी और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ये मजबूत होती है बच्चों पर, तो इन पे बहुत कम ध्यान दो। और ना कि कमज़ोर सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जो कि एक महीना आपके पास बचा हुआ है, तो समय का कदर करो। अगर समय का कदर नहीं करोगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। एक महीने की पढ़ाई है दोस्तों, साल पूरा बर्बाद न हो जाए, इसलिए आप पढ़ो। जो भी आपकी विषय कमज़ोर है उसमें ज़्यादा ध्यान दो, और जो मजबूत है उसमें थोड़ा कम ध्यान दो। और जितना हो सके मॉडल पेपर सोल्व करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करो, रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। मैथ और साइंस में थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। तो जो आपको 95% कैसे लाना है वो बताने जा रहे हैं हम। इस पॉइंट भी, इस स्टेप को मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस स्टेप में बताने जा रहे हैं आप पास कैसे होगे, आपको क्या क्या करना है। एग्ज़ाम तक इतना पढ़ाई करना है आपको, सिर्फ इतना ही पढ़ना है एग्ज़ाम तक। जितन क्वेश्चन बैंक बनाना है सबसे पहले, तो क्वेश्चन बैंक बनाना है आपको, ठीक है। तो आप 100% पास होगे, मेरी गारंटी है। और 80% बनाओगे इस साल। क्वेश्चन बैंक बना लो, ठीक है। जो जो हमने टॉपिक्स यहाँ बता रहे हैं वो सभी को फॉलो करो, ठीक है। मॉडल पेपर पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। मॉडल पेपर समझते हो ना, मॉडल पेपर को तो, हाँ, मॉडल पेपर पढ़ो 10वीं और 12वीं वालों, 12वीं वालों और 10वीं वालों। मॉडल पेपर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो। और जो मॉडल पेपर है उन्हें 2-3 साल के सॉल्व करना शुरू कर दो, आगे पीछे के, ठीक है। रिस्पेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, जो जिनमें रिस्पेक्ट है क्वेश्चनों में, आंसरों में, उन्हें ज़्यादा ध्यान दो। फालतू चीज़ों में मत रहो। एक महीना आपके पास बचा हुआ है, तो आपको कैसे भी करके पास होना है, ना कि फेल होना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, जो भी आपके पूरी साल में आपके विद्यालय में जो टीचरों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करवाया उन्हें पढ़ो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे आपके, और जो भी सभी फॉर्मूले, आर फॉर्मूले, ठीक है, आल फॉर्मूले हैं उन्हें पढ़ो XYZ से। जो भी मैथ साइंस जिसमें आपके फॉर्मूले हैं सबको पढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ो जितना हो सके, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चनों को पढ़ो, और शॉर्ट क्वेश्चन 2011-2023 तक पढ़ दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो। सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। और अभी तक रिवीजन करना शुरू नहीं किया तो रिवीजन भी करना शुरू कर दो। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, सेल्फ स्टडी भी करो, ठीक है। इन पॉइंटों को आप मिस मत करो। इन पॉइंटों की मदद से ही आप 95% लाओगे। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और रिवीजन तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है, जनवरी आ गई है और 30 दिनों का मात्र आपके पास समय है। तो क्वेश्चन बैंक बना लो, मॉडल पेपर पढ़ लो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके माता पिता को आपसे उम्मीद है, वे उम्मीद आपको टूटनी नहीं चाहिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट